एक बार गुरु नानक देव अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले। गुरु नानक देव का ये नियम था कि भ्रमण करते करते जहाँ भी उनको रात्रि हो जाती थी वहीं किसी नज़दीक के गांव में रात्रि विश्राम करते थे और प्रातःकाल आगे की यात्रा पर निकलते थे। उस दिन भी गुरुदेव और उनके शिष्यों को घूमते घूमते रात हो गई। अपने नियम के अनुसार अपने शिष्यों के साथ गुरु नानक देव समीप के गांव में रात्रि विश्राम के लिए गए। उस गांव के लोग बहुत भले, सज्जन और सात्विक प्रवृत्ति के थे। गुरुदेव और उनके शिष्य मंडली के आगमन की सूचना पर समस्त गांववासी गुरुदेव के स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर तैयार थे। स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, बच्चे सभी गुरुदेव के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही गुरुदेव और उनके शिष्य वहां पहुंचे, ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। खान पान की उत्तम व्यवस्था की, गांव की सराय में रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों के इस व्यवहार को देखकर गुरुदेव और उनके शिष्य बहुत खुश थे। प्रातःकाल गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाले थे तो गांव वालों ने उनको विदा किया। विदाई के समय गुरुदेव ने उन गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि तुम उजड़ जाओ। यह आशीर्वाद देकर गुरुदेव आगे बढ़ गए। ये सुनकर उनके शिष्य अचंभित हो गए, पर किसी ने गुरुदेव से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरे दिन की यात्रा की समाप्ति पर पुनः एक समीप के गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग शरारती, शैतान एवं उद्दंड प्रवृत्ति के थे। जैसे ही गुरुदेव और उनके शिष्य के साथ उस गांव में पहुंचे तो गांव के सभी पुरुष, स्त्री, वृद्ध, युवा, बच्चे सभी ने उनका मजाक उड़ाया और उनको परेशान किया। खाने पीने और रहने की कोई व्यवस्था नहीं की। गुरुदेव और उनके शिष्यों ने भूखे प्यासे रहकर धर्मशाला में रात्रि विश्राम किया और प्रातःकाल होने पर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। उस समय भी गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए और गुरुदेव और उनके शिष्यों का मजाक उड़ाने लगे। वहां से जाते समय गुरुदेव ने उन गांव वासियों को आशीर्वाद दिया कि तुम आबाद रहो। यह सुनकर उनके शिष्यों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक शिष्य ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि गुरुदेव, हमारे साथ जिन लोगों ने अच्छा बर्ताव किया उनको आपने उजड़ जाओ का आशीर्वाद दिया और जिन लोगों ने हमें परेशान किया, हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, उनको आपने आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? इसका क्या रहस्य है? तब गुरुदेव ने कहा कि पहले गांव के लोग भले थे, उनके जीवन में अनेकों अच्छाइयाँ थीं। यदि वे उजड़ जाएंगे तो जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ वहाँ अपनी अच्छाइयों की सुगंध फैलाएंगे। इसलिए उनका उजड़ना ही ठीक है। जबकि दूसरे गांव के लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनके जीवन में अनेक बुराइयां हैं। यदि ये उजड़ गए तो जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ बुराइयों का प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए उनका आबाद रहना ही ठीक है। तब जाकर शिष्यों को गुरुदेव के आशीर्वाद का रहस्य समझ में आया। सभी शिष्यों ने नतमस्तक होकर गुरुदेव का अभिवादन किया और आगे की यात्रा के लिए निकल गए।